इस समय मेरे साथ हैं सुनील पाल जी, जो बहुत सारे कॉमेडियंस के इंस्पिरेशन रहे हैं और कई समय से इस इंडस्ट्री में हैं। उनके जोक पहले भी आप लोगों को हंसाते थे और आज भी हंसाते हैं। तो सुनील जी, वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसे हैं आप सर? नमस्कार, मैं हूँ सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल। और फिल्म विंडो में आज हम लोग करेंगे कमाल और धमाल। यस आप साथ में हो और कमाल धमाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी। है ना? तो सुनील जी, सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा कि कितने सालों से आप हैं, कई लोगों के इंस्पिरेशन रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो आपने दौर देखा है उसमें कॉमेडी अब बहुत बदल गई है? हाँ, बिल्कुल। मुझे जब याद है हम आपको अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के भी देख पाते थे। बच्चों के साथ भी देखेंगे, जी। उनके बच्चों के साथ भी देखेंगे, क्योंकि हमें कॉमेडी से प्यार है और जो कॉमेडी देखना चाहते हैं हम्म, उनको हमसे प्यार है। तो ये रिश्ता जो है क्या हाँ, कहलाता है, ये आप जानते यस। हैं। लेकिन कॉमेडी जो है इतनी बदल गई और इतनी बदल जाएगी, आपने ऐसा सच में सोचा था कि कॉमेडी के नाम पर कुछ भी जोक्स होंगे? देखिए, बदलाव तो हर जगह पे होती है, बहुत अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव चेंज है, बहुत अच्छी बात है। हम प्रकृति के नियम को मानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। आज जो कैमरे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कल नहीं थे, आगे और कुछ आएगा। अभी एआई आया, पहले गूगल था, फिर एलेक्सा, शिरी, जेमिनाई, या ये सब चीज़ें आई हैं। अब तो हमें अपने सवालों के जवाब अपनों से नहीं, मशीनों से मिल जाते हैं, है ना? तो मैं समझता हूँ कि ये चेंजेस जो हुए हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ों के लिए अच्छा परिवर्तन जो है वो ऑलवेज वेलकम टू जंगल है। तो हाँ। वेलकम टू द जंगल है, क्योंकि जंगल भी आजकल अमेज़न के हैं। यस। तो मुझे ऐसा लगता है कि चेंजेस जो है वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चेंज के नाम पर आप ये कहोगे कि मैं ऐसी असामाजिक बातें करूं, कुछ गिरी हुई बातें करूं। संसार शुरू हुआ था, उस वक्त लोग शायद कपड़े नहीं पहनते थे, या भाषा अभद्र बोली जाती, कि भाषा का कोई सुर नहीं था, भाषा कोई पहचान नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे भाषा बनी, कपड़े बने। अब जब आपके पास पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए रोटी, रहने के लिए घर है, तमीज़ है, एजुकेशन है, दुनिया भर का नॉलेज है, गूगल है, मेटा है, हर चीज़ है आपके पास में, एआई है। ऐसे में अगर आप गटर में गिर रहे हैं, आसमान में देखने के बजाय गटर में गिर रहे हैं, या शायद गलत नीयत से आसमान को देखते हुए चल रहे हैं इसलिए गटर में गिर रहे हैं, आसमान का स्टार बनने के लिए गलत नीयत ले रखोगे और आसमान की तरफ चलते हुए देखोगे, तो जाहिर सी बात है गटर या गंदे नाले में गिरोगे। तो वो चीज़, वो परिवर्तन मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद उस चेंज को, मैं क्या, हमारे हिंदुस्तान का बीजेपी स्वीकार नहीं करेगा। बी मतलब बालक, जे मतलब जवान, पी मतलब प्रौढ़, नहीं स्वीकार करेगा। हम्म। आप बीजेपी का अगर दिल नहीं जीतोगे तो सीजेपी बन के रह जाओगे, अब बीजेपी तो समझ में आ गया, सीजेपी। कीड़े मकोड़े बन के रह जाओगे। अब आप समझ गए होंगे कि सीजेपी का फुल फॉर्म जो है आजकल मैं नहीं लेना चाहता, आप समझ जाओ। हाँ, समझ गई मैं। तो यही तो आपकी कॉमेडी की खूबसूरती है कि जी। आप रेलेवेंट चीजों से उसको जोड़ के पेश कर देते हैं, राइट? कीड़े मकोड़े भी बहुत अच्छे होते हैं। मधुमक्खियां जो है वो भी कीड़े मकोड़े, लेकिन वो शहद बनाती है जो दवाई के काम आती है। और बाकी के जो कीड़े मकोड़े, वो आपको, दीमक ऐसा कीड़ा है जो चीज़ें खराब करता है। हम्म। तो आपके पास चॉइस है कि अगर कीड़े मकोड़े भी बनना है तो अच्छे वाले बनिए, अच्छे वाले बन। सीजेपी बनिए। चलो, सीजेपी को हम अच्छा ही मान लेते हैं, क्योंकि वो भी एक अच्छी पार्टी। हम्म। सुनील जी, मैं आपसे सीधे सीधे अब एक उस बारे में सवाल करूंगी जो काफी ज्यादा छाया हुआ है, हम्म। और वो है प्रणित का। हम्म। है ना? आपने हालांकि एक वीडियो डाला जिसमें आपने अपनी राय रखी, लेकिन उसके बाद आपने उसे डिलीट भी कर दिया, अगर नहीं मैं गलत नहीं हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल है। कोई कभी आप कोई भी चीज़ अच्छे के लिए करेंगे, अच्छी चीज़ों के लिए करेंगे, तो समाज स्वीकार करेगा। लेकिन जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि समाज के लिए सेल्फ सेंसर बहुत ज़रूरी है। सेंसर आपको देने कोई नहीं आएगा। फिल्म इंडस्ट्री हम्म। में अगर फिल्में बना रहे तो सेंसर है, लेकिन असल जीवन में भी आपके अंदर एक सेल्फ सेंसर होना चाहिए। आत्मा होनी चाहिए। आत्मा मार कर अगर तुम जियोगे तो जिंदा लाश कहलाओगे। ज़मीर बेच के अगर अमीर हो जाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदा लाश, और कहीं आप
बदबूदार इंसान बनकर रह जाओगे, क्योंकि गटर में गिरोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमेशा समाज का ख्याल रखना चाहिए। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट हमेशा पब्लिक के सामने साफ सुथरा लेके जाना चाहिए। आपने प्रणीत को कॉमेडी का कलंक कहा, अगर मैं हम्म, गलत नहीं हूँ। कलंक का भी शायद मैंने अपमान किया। कलंक शब्द के लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैंने उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया, या ऐसे किसी व्यक्ति के लिए कलंक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ जो समाज में गाली गलौज इस्तेमाल। तो कलंक शब्द का अपमान, अगर मैं हम्म, सुअर कहता तो वो सुअर का अपमान। हम्म, तो हम्म, इन दोनों चीजों के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये हम्म। सुअर और कलंक कहलाने के लायक भी नहीं, ये उससे भी गए गुजरे। आपको लगता है कि उसने आज खुद आके अपॉलॉजी मांगी है, एक वीडियो क्या अपलोड करेंगे किया है? उसकी अपॉलॉजी, क्या करना है? ऐसे लोगों की अपॉलॉजी क्या करना है? अपॉलॉजी की चाहिए, इनको सजा चाहिए, इनको सजा दो। हम्म, तुम वही, तुम पिछले कई सालों से इस टाइप के भद्दे व्यवहार कर रहे हो, आपको कई लोगों ने समझाया होगा ना। अगर आपकी आत्मा मरी है तो आत्महत्या है, ये तो फिर तुम आतंकवादी हो। जैसा मैं कहता हूँ इस टाइप के लोगों को, ये लोग आतंकवादी है। समाज के हमारे जंजिस को गंदी गंदी बातें सिखाते, गंदी गंदी बातें करते। अरे तुरे तू तो सब अनपढ़, ये तो खुद तो अनपढ़ है ही, जो लोग उनको देखने जाते हैं वो पढ़े लिखे अनपढ़ हम्म, जाहिल लोग हैं। तो हम्म, सबको सजा होनी चाहिए, जो इनके शो में इस टाइप की भद्दी बातें करते हैं उनको भी और इनको भी। हम्म। मिनिमम वो सजा होनी चाहिए जो आतंकवादी को होती है, क्योंकि समाज को खराब करने वाला आतंकवादी होता है, हमारे यूथ को खराब करने वाला आतंकवादी होता उसका कहना है कि वो कैरिड अवे हो गया, जब उसके जोक पे बाकी ऑडियंस हंस रही थी तो मुझे समझ नहीं है। आया। इसके मैं पहले क्यों आप वीडियो उठा के देख लो ना उसके, वो पैदा ही बदतमीज हुआ था। जब पैदा हुआ तो घरों ने कहा था कि क्या हुआ, तो लोगों ने कहा बदतमीज हुआ है आपके घर में, ये खानदान में बच्चा नहीं, आपका बट्टा हुआ है। इसलिए तो मैंने कहा नहीं, कलंक शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। कलंक शब्द का अपना एक वैल्यू होता है, कलंक शब्द का एक रिस्पेक्ट है। पर आप इनको पहले से जानते हैं। एक बार मुझे याद है इन्होंने आपकी जानता मतलब, कैडनैपिंग पे बनाया था वीडियो। जानता मतलब मैं ऐसा नहीं जानता और ना ही ऐसे जानना चाहता कभी साथ में शो हूँ। या ना कभी? कभी नहीं, मैं मुझे ऐसे बहुत ऑफर आते हैं, ऐसे टुच्चे और छपरी ऑफर मुझे बहुत आते हैं। मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो 20 साल से आपके माता पिता मुझे सुन रहे हैं, आप चाहती है कि माता पिता के साथ मुझे सुनते हैं लोग, जानते हैं, आपने खुद कहा है आप अपने बच्चों के साथ भी सुनना चाहते हैं, तो मैं हमेशा इसी से कोई काम करूँगा। उसके लिए मुझे करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा, तो पैसा कोई, वो उस पैसे का मैं क्या करूँ जिस पैसे से मेरा ज़मीर मर जाए, मेरी आत्मा मर जाए। मेरे दर्शक जो मेरे माई बाप है, वो भीड़ नहीं लीड है, क्राउड नहीं प्राउड है। वो हमारे अन्नदाता, वही हमारे अन्नदाता है। वो हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना कॉमेडी बहुत सस्ते हैं। ये तो कोई कलाकार भी नहीं है, तो छपरी लोग हैं, ये तो मोहल्ले के पागल कीड़े मकोड़े हैं जो इनके हाथ में गलती। और जो वेन्यू पे इस टाइप के प्रोग्राम होते हैं, उन वेन्यू को भी सजा मिलनी चाहिए। उन्हें हम्म, पता है ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा अंदर। हम्म, दारू के भट्टे बंद करवाए जाते हैं क्योंकि दारू बिकाई जाती है। ये फला का चरस, गांजा या ऐसी जगह पे सप्लाई किया जाता है, तो आपको पता है कि इस जगह पे गलत चीज़ें हो रही है। तो ये वेन्यू क्यों, इनको क्यों उपलब्ध कर किया जाता हम्म, है? गाली गलौज बदतमीजी से बात किया जा रहा है, आप भी बात कर रहे हो, वो भी बात कर रहा है, कैसा सामाजिक माहौल। और चलो तुम आपस में बात करते हो, उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे भी डाला जाता है, और सोशल मीडिया पे अनसेंसर करके उसको कोई कोई भी देख सकता है, गलती से भी देख सकता है। मैं देखना नहीं चाहता, मैं अपना मोबाइल निकाल रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, वो सामने मेरे साथ आ गया, क्या करूँगा? हम्म, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो तो आपको हमारे, लगता है एक एसोसिएशन भी होनी चाहिए जो सब इनको ऐसे इनको तो शोज को पहली बात तो इनको दस सेंसर दस करे? दस दस बीस बीस साल की सजा होनी चाहिए। माफी माफी कुछ नहीं, क्या माफी होती है? अनाज खाते हो ना, इंसान हो ना, कोई जानवर तो हो नहीं, पागल तो हो नहीं। पैसा मिल रहा है ना तुम्हें, घर में लेके जाते हो ना पैसा, घर वालों को अच्छा लगता है ना। तो उन घर वालों को चाहिए अंगुली माल की तरह, कि परिवार की तरह बोले कि भाई तुम कमा के लाते हो, तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन चोरी करके लाते हो तो सजा तुम्हें मिलेगी। हमें पालना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन तुम चोरी करके लाते हो, कहीं गुनाह करके लाते हो, तो सजा तुम्हें होगी, हम उसके भागीदार नहीं, क्योंकि हमें पालना तुम्हारा कर्तव्य है, चाहे जैसा। हम्म, तो ये लोगों को तो 20 20 साल की सजा होनी चाहिए मिनिमम। समाज में गंदगी फैलाने वाला आतंकवादी और सजा इनको, ये लोग सब समाज के आतंकवादी थे हो। हम्म, अब अरे अरे सर, अरे सर एक फोटो चाहिए, अरे सर, वो तो स्टार बनते जा रहे हैं। केबीसी में अगर बुलाया जाएगा तो इससे बड़ा मजाक क्या है बताइए? हम्म, एक आदमी माइक पकड़ के गालियां दे रहा है, इसके लिए कोई अलग से प्रशिक्षण प्रशिक्षण की जरूरत है क्या? कि सामने औरतें बैठी है, महिलाएं बैठी है, वो औरतें और वो महिलाएं जो सामने जो बैठी है, उनके तो बारे में भगवान ही जाने कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, क्यों जाती है टिकट निकाल के देखने के लिए, है ना?
तो ये जो पूरा माहौल जो बना हुआ है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला हिसाब किताब है। और इसमें आपका मीडिया 80% कसूरवार है। बिग बॉस में भी क्यों बुलाया गया भाई इन लोगों को? बिग बॉस एक शो है ना, घर घर यस। देखा जाता है, उसमें तो कोई सेंसर नहीं होता। उस शो में क्यों बुलाया जाता है? फिर उसके बाद में सर्च नहीं किया जाएगा कि ये क्यों आया मीडिया, ये कोई बंदा है तो कौन है, फिर उसके वीडियो देखे जाएंगे। फिर वीडियो में पता चलेगा ये ऐसा है, तो कहीं ना कहीं आप मीडिया को मिसगाइड नहीं कर रहे। आपके शो में क्यों आपको विवादास्पद, और विवाद भी कोई ऐसा, चलो लाइए ना, जिसने, जैसे नॉर्वे में प्रधानमंत्री को एक सवाल करने वाली जो लड़की है, ऐसे ऐसे मीडिया पर्सन को लाओ कि तुमने उसको सवाल किया था, क्या तुम्हारे मन में था, क्या जवाब है। तुम ऐसे क्यों लाते हो जो 2 कौड़ी के लोग हैं, समाज जिनकी वजह से बिग लॉस में, उन्हें स्टार बनाया जाता है बिग बॉस में, जिनकी शक्लें सुअर जैसी है उनको बुलाया जाता है। देखिए, मतलब मुझे लगता है कोई देखने में इंसान कैसा भी दिख सकता है, मतलब सुअर जैसा या ये, मुझे तो लगता है कि किसी भी इंसान की पहचान उसके टैलेंट से होती है, कि वो उसका टैलेंट क्या है, वो किस उसकी पहचान हाँ, तो क्या टैलेंट की बात कीजिए, क्या टैलेंट है? है ना। अब मुझे, जैसे कि आपने बिग बॉस पे सवाल उठाए, मुझे लगता है कि जब वो कास्टिंग टीम बैठती है तो वो शायद देखती होगी कि हमें कोई कॉमेडी से लाना है, तो अभी बिल्कुल। फिलहाल किसकी ऑडियंस है या कौन अच्छा कर रहा होगा, मैं ऐसा सोच के चलती हूँ कि वो फिर उसको लेकर आते होंगे, और उसके बाद जो है तो फिर। आप वीडियो देखते नहीं क्यों कि कॉमेडी में मैंने कौन चल पहले रहा नहीं देखे थे। है? नहीं नहीं, जिस बिग बॉस की आप तारीफ कर रही हैं, मैं बिग बॉस की तारीफ नहीं कर या रही जिन शो सुनील की जी। आप तारीफ कर रही है, जिन कलाकारों की आप तारीफ कर रही है, आप उनको कास्ट करने से पहले सिर्फ ये देखते कि इसके व्यूज ज्यादा है, वो मैं आपकी ये बात से एग्री बॉडी करती ऑफ हूँ वर्क कि नहीं वो, देखेगा उसका। यस, कि वो टैलेंटेड है, क्या अपने टैलेंट से आने लायक आपने है, तो ये पब्लिक पे देखना थोप चाहिए। दिया अपने शो में बुला के। ये। अब ये इंटरव्यू जो भी देखेगा, हम्म। आपने मुझे बुलाया तो मुझे देखेंगे लोग, हम्म। कल को आप किसी को भी बुला लेंगे। आपने तो पब्लिक में थोप दिया। हम्म। यहां तक तो आपकी ड्यूटी थी ना, कि आप उस किसको ला रहे हो। हाँ। एक एक चौथा स्तंभ होने के नाते मीडिया कितने बड़ा जिम्मेदार होता है मीडिया समाज के लिए, और कितना गैर जिम्मेदार बनता जा रहा है समाज के लिए, आप बताइए। और आज किसी जब को, प्रणीत का मुद्दा हुआ तो एक और लड़की का वीडियो वायरल अच्छा एक हुआ, बार बताइए, हाँ। जिसका आप नाम ले, मैं इन लोगों का नाम नहीं लेता, ठीक है, क्योंकि मैं पाप समझता हूँ, फिर हम्म। बाद में मुझे गंगा स्नान करना पड़ेगा। इनको पूरी दुनिया जानने लगी है। ये तो मैं नहीं कहूंगी पूरी नहीं, दुनिया जानने जान, लगी ना मुझे नहीं लगता है। भाई। बहुत आप सारे लोग आपने ऐसे हैं खुद जो कहा नहीं ना, जानते होंगे। आपने खुद कहा ना कि उस शो से पहले मैं उसको नहीं जानती थी। उससे पहले नहीं जानती थी, मैं बिग बॉस शो देखती हूँ तो आप उसको जानने लग आप गई। मीडिया पर्सन हैं, हम्म। आपने उस शो के बाद उसको जाना। उसके बाद जाना। अब ये विवाद हुआ, अब बच्चा बच्चा उसको जान गया। यही उसके पहले कलाकार के साथ में हुआ था, जिसने माँ बहन की गालियां दी थी और मम्मी पापा के बारे में बोला था। हम्म। यही उसके पहले एक काला सा कलाकार था, वो बड़ी बड़ी बहुत सारी बकवासें करता है देश विदेश में जाके, ठीक है। आप दो जाकिर दो की बात कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ओके। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। ये सब गाली गलौज, एआईबी से आए हैं सब लोग। एआईबी का फुल फॉर्म अपने माँ बाप के सामने बोल नहीं सकते। और आपकी आलिया भट्ट, आपकी करण जौहर, आपका रणवीर सिंह, आपके जितने मेन हीरो है, हम्म। जिनको लाखों करोड़ों में पैसा मिलता है, वो इन लोगों को प्रमोट करते हैं। बताइए ना, समाज कहाँ जा रहा है? हम्म। सुनील पाल बोलता तो बुरा लगता है, क्यों? क्योंकि समाज सुनील पाल कड़वी बात बोल रहे हैं। सुनील पाल ने सोनपुर मेला का जिक्र किया तो लोग उसकी हंसी मजाक करने लगे। सोनपुर मेला में सचमुच खड़े होने की इनकी औकात नहीं। वहां लोग अपने परिवार के साथ में आते हैं, वहां डीएम सीएम ये सब पूरा सरकारी कार्यक्रम होता है, वो मेला लगता है, वहां पे सब लोग आते हैं हम्म। कॉमेडी को देखने के लिए, हंसने के लिए। वहां इनके पास ये 5 मिनट नहीं टिक पाएंगे लोग, हम्म। और गाली दे दोगे तो भाई साहब माफ करना, उसके बाद आप अपने आप को ढूंढ नहीं पाओगे। हम्म। गाली या कोई गलत बदतमीजी या कोई अरे तुरे की बात की किसी के साथ में, अरे तू किधर रहता रे, इस तरह की बात की, तो फिर आप खुद को नहीं ढूंढ पाओगे कि कहाँ सोनपुर मेला के बाद फिर आप स्वर्ग चले गए या नर्क चले गए। हम्म। क्योंकि रियल भारत वो है, रियल हिंदुस्तान वो है, रियल परिवार वो है जो अपने परिवार के साथ बैठना। ये ऐसा नहीं कि लड़की भी कुछ भी बोल रही है, लड़कियां भी कुछ भी बोल रही है। हमारे देश जिन चीजों को समाज में इस रुतबा था, इन 2 कौड़ी के लोगों ने इस मीडिया में आके, और मीडिया वालों ने उनको प्रमोट कर करके, और बिग बॉस और केबीसी वालों ने इनको स्टार बना बना के हमारे जेंजिस को ऐसा मैसेज दे दिया कि आज हमारी जेंजिस अच्छी चीज सीखना नहीं चाह रही। आपने ना इंटरव्यू में एक बात बोली हम्म, कि करोड़ों के ऑफर्स भी आए तो भी मैं ठुकरा दूं। हाँ,
ऐसा कभी हुआ है कि आपको एक ऐसा ऑफर आया हो, लेकिन जब आपको लगा हो कि नहीं, जो बाकी लोग हैं मेरे साथ, वो उस जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ ऐसे नहीं है, और आपने ठुकराया हो? मैं बाकी लोगों की बात इसलिए नहीं करता, लेकिन मुझे तो बहुत ऑफर आया ऐसे। मुझे ओटीटी के भी आपको बता दो, ओटीटी पे सबसे पहला स्टैंड अप कॉमेडियन आने वाला सुनील पाल है, एज ए स्टैंड यस। अप कॉमेडियन। और सबसे आखिर में जिसका सबसे बड़ा एपिसोड वायरल हुआ वो भी सुनील पाल है। हम्म। कपिल शर्मा के शो में, अभी इनके शो में जो पुलिस वाले जाते हैं ना शो बंद करवाने के लिए, हाँ। तो कपिल शर्मा के शो में भी पुलिस वाला आया था, एसपी सुनील पाल। और उसके पहले एक विवेक ओबरॉय का एक ओटीटी पे एक वेब सीरीज शुरू हुआ था, इनसाइड स्टोरी या आउटसाइड स्टोरी, कोई इसका नाम हाँ। था कुछ। उसमें एज अ सुनील पाल मैंने एंट्री की थी। तब तक ओटीटी क्या है ये मुझे किसी खुद को नहीं पता था। हाँ, तब नया ही था। ना तो ये, मुझे याद है। तो पहला भी मैं हूँ टीआरपी वाला, और आखिरी भी मैं हूँ। तो आप कृपया मुझे ये ना समझे कि मैं इस सब चीजों से वाकिफ नहीं हूँ। हम्म। पैसे के चक्कर में मैं नहीं करना चाहता। मुझे बहुत ऑफर आते हैं। आपको क्या लगता है इन छपरियों को ऑफर आते हैं? मुझे नहीं आ सकते, बिल्कुल आते आते नहीं होंगे, होंगे। इसीलिए मैंने आपसे जानना बहुत ऑफर चाहा। मैडम, मैं कहता हूँ मैंने कम से कम, मतलब अगर पूरी जर्नी में कहूँ तो मिनिमम 100 करोड़ रुपए ठुकराए मैंने, 100 करोड़ इस सारे ऑफर के। क्या रीजन था उसके पीछे? नहीं, गाली नहीं दे सकते तो वो क्या आपको ये बोलते थे कि आप हमारे शो में आइए और गालियां दीजिए, इस तरीके की कॉमेडी भाई। कीजिए? ओटीटी पे तो यही कॉमेडी चलती है ना। या वहां तो लड़कियां भी देती है ना गाली। भाई गाली देना मजबूरी ना होता तो लड़कियां क्यों देती गाली? वहां लड़के इसलिए देते कि चलो मान लीजिए उनको पैसे मिल रहे हैं, फला मिल रहे हैं। एक लड़की, आई एम सॉरी टू से, एक लड़की बेचारी माइक पकड़ के 10 लोग सामने गाली दे पा रही है, और ऐसे ऐसी बातें कर रही है अपनी चीजों की, वो जो आप एक एक औरत, चाहे कह सकते हैं ना कि वो श्रृंगार जो कहते हैं महिलाओं का सबसे बड़ा खूबसूरत वरदान होता है, उसको आप पब्लिक के सामने अगर ऐसा कह रही है, कर रही है, तो आप सोचिए आप किस लेवल पे आपको मजबूर कर दिया गया हो पेमेंट के तहत और फला के तहत। तो वहां पे वो एक शर्त ही, वो ओटीटी वाले मनोज बाजपेयी से गालियां बकवा देते हैं। आप क्या चीज, मनोज बाजपेयी जो मेरा फेवरेट कलाकार है, हम्म। और मेरा ही क्यों देश का फेवरेट कलाकार है, सारे अवार्ड ले चुका है वो, लेकिन इन दिनों गालियां दे रहे हैं। नवाजुद्दीन को घर पे बैठा दिया लोग गालियां बकवा बकवा के। अच्छा आर्टिस्ट था बेचारा, अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो मुझे लगता उससे है कि इतनी वो गालियां अपने बकवा दी। कैरेक्टर में थे, इसके लिए गालियां बक रहे ये थे। सब तो एक्सक्यूजेस है ना मैडम। अब आपको कोई लड़कियां भी अपने कैरेक्टर में इसलिए गालियां दे रही है। देखो, स्टैंड अप कॉमेडी में अगर आप गालियां दे रहे हो तो ये आपका अपनी लिखी हुई कॉमेडी है जिसको आप परफॉर्म कर रहे हो। हम्म। लेकिन आप एक कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हो, तो आप एक कैरेक्टर को जो डायरेक्टर ने आपको दिया है वो परफॉर्म कर रहे हो। भाई आप डायरेक्टर भी तो इंसान है, हाँ। आर्टिस्ट भी इंसान है, वो जो लड़की परफॉर्म कर रही है वो भी इंसान है। आपके पास तो चॉइस होती है ना। हाँ या ना कहने का आपके हाँ, पास चॉइस है, अधिकार था। ये मैं भाई मानती हूँ। मनोज बाजपेयी जैसा बड़ा आर्टिस्ट, जिसको मैं एज एन एक्टर में डिनाई नहीं कर रहा हूँ, उस जैसा बड़ा आर्टिस्ट, या नवाजुद्दीन जैसा बड़ा आर्टिस्ट, आप बच्चन साहब के पास जाइए लेके ऐसा ऑफर ठुकरा देंगे यार। कई ऐसे मैंने कलाकार देखे, रेस्पेक्ट करता हूँ उनके लिए। राजपाल यादव, हम्म। कितने साल घर बैठे थे वो, कितना कर्जा है उनके ऊपर, मतलब कहा तो जाता है वो पता नहीं है कि नहीं, अब तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन राजपाल यादव के साथ मैंने 2-4 अच्छे काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त था, जो रिलीज भी होंगे। हाँ। फिल्म सुपर जासूस में मैं और वो हाँ। दोनों है, जरीदा मान जी के साथ। उनको रोज फोन आते थे ऐसे कि आप कीजिए, तो मतलब उनका पहला था भाई। और वहां पर भी सुपर जासूस फिल्म शूट कर रहे थे, तो डायरेक्टर ने कोई भद्दी सी लाइन लिख दी, बोले ये क्या लिख रहे हो, ये निकालो ये लाइन। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। हम्म। तो मतलब आपकी बात से जो मैं समझी हूँ वो ये है कि ओटीटी से जब ऑफर्स आते हैं तो वो लोग डिमांड ही ये करते हैं कि इस लेवल की उन्हें कॉमेडी चाहिए। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि वो, देखिए क्या होता है कि एक होती है कि उनकी डिमांड होती है, और एक आपको पता चल जाता है, चस्का लग जाता है। अब आप माइक पकड़ के ऑडियंस के सामने आ रहे हो, हम्म। आपको पता है गाली देने से हम्म। हंस पड़े, तो आपको लगेगा यार मेरे जोक पे तो लोग हंस नहीं रहे, मैं गाली हाँ। दे देता हूँ। तो जहां जहां आप ये जितने, जिनके भी आप फेरिस्त से नाम लेंगे, जिनको आप सो कॉल्ड आप स्टैंड अप को। ना कहें, ये शब्द मैं इनके लिए इस्तेमाल भी नहीं करना चाह रहा, तो वो बहुत बड़ा रिस्पेक्टेड शब्द है। स्टैंड अप कॉमेडी बहुत बड़ा शब्द है, इस उससे बड़ा कोई ग्लैमर नहीं दुनिया में। हम्म। जब मैं आया तो मेरे सामने राजू श्रीवास्तव थे,
मेरे सामने जॉनी लीवर साहब थे, मेरे सामने के नायकर साहब थे, उमर शरीफ एहसान साहब जी थे, थे, नवीन नवीन जी थे, एहसान जी थे, थे। यस। ये सब थे, यस। कुकी जी थे, भगवंत मान साहब थे, हम्म। जो आज पंजाब के सीएम। हम्म। गाली गलौज वाला बंदा होता तो उसको सीएम बना देते क्या? हम्म। आप मेरी बात को समझिए, तो मुझे आपको लोग क्या लगता है कि मेहनत करना चाहिए, हम्म, शॉर्टकट क्यों? नंबर वन का स्पेलिंग होता है NUMBERONE, नंबर वन। उसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? NO1। नो वन। हाँ। नंबर वन भी नो वन हो जाता है शॉर्टकट के चक्कर में। हम्म। शॉर्टकट का अगर इस्तेमाल करोगे तो नंबर वन भी नो वन हो नो जाता है। वन। ट्रू। हम्म। तो आपको समवेयर से एवरीवेयर होने के लिए बहुत मेहनत कभी आपको रिग्रेट हुआ कि मैंने ये जो 100 करोड़ की ओवर द ना, पीरियड ऑफ कभी टाइम जर्नी में कभी रोजाना ऑफर होता है। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े कलाकार इस चीज से जब गया कि उसका एक शो अभी शूट हो रहा है, बहुत लोग गए, नहीं 35 लाख का ऑफर था मुझे, लेकिन गालियां दी नहीं थी। हो? मैंने कहा लोगों ने तो ये भी बोला कि आप कपिल शर्मा शो में भी पैसों के लिए गए थे। तो क्या बुरा है उसमें? कपिल शर्मा शो तो बहुत अच्छा शो, कॉमेडी का शो है। नहीं नहीं, वहां पे प्लेटफॉर्म पे आपके साथ वो लोग थे जिनको आप पसंद नहीं करते। नहीं, मुझे ये कहा गया था कि वो लोग आ रहे हैं, आप अपना स्टैंड अप करेंगे। तो मैं स्टैंड अप कपिल के शो में 4-5 बार जा चुका हूँ मैं स्टैंड हाँ। अप के लिए। तो मुझे अपना स्टैंड अप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे क्या पूछ पता था कि आते ही मुझसे सवाल किया जाके कि सुनील जी आप ब्रश क्यों नहीं करते? मैंने कहा भाई तू तो ब्रश करता है ना, फिर तेरे मुंह से इतनी गंदगी क्यों निकलती है? किसी दिन अपने शो में अपने माता पिता को बिठाओ, अपने घर के एक लीडर को बिठाओ। हम्म। इन लोगों से यही निवेदन, जो लड़कियां करती है ना, उनसे कहूंगा कि अपने घर के एक पुरुष को बिठाओ, अपने भाई को बिठाओ, अपने पति को बिठाओ, अपने बेटे को बिठाओ, किसी को भी अपने पुरुष को बिठाओ, और पुरुषों से निवेदन है कि अपने घर की किसी महिला को बिठाओ और शो करो। आपको लगता है ये एक सेल्फ सेंसर? कपिल बिठाता है ना, कपिल के शो में माँ सामने बैठी होती है उनकी, हम्म। कितनी गर्व की बात है। यही एकमात्र एपिसोड था जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसमें उसने माँ को नहीं लाया था, पता था कि ये एपिसोड इस लायक नहीं है, उसी एपिसोड में माँ नहीं थी। तो सुनील जी, आपको वहां जाने के बाद रिग्रेट हुआ था कि मैंने क्यों हाँ कह दिया था, या आपको ऐसा लगा कि मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे के बुलाया गया कि आपको स्टैंड अप कॉमेडी करनी है? रिग्रेट बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा दुख जरूर हुआ था कि क्या है, क्यों बुला लिया, एक चीज क्या हो रहा है। अब उन्होंने कहा था कि ये लोग होंगे, लेकिन मैंने कहा भाई, और मुझे कहा था कि आपको अपना स्टैंड अप करना है, तो अपनी तैयारी से गया था मैं। बट एनीवेज ठीक है, वो कॉमेडी शो है तो ज्यादा मैं उसमें ये नहीं कहूंगा कि ये चल, लेकिन मेरे बहाने वहाँ पुलिस पहुंची थी, एसपी सुनील पाल, एसपी तो सुनील उनका पाल। रिकॉर्ड बराबर वहां भी रहा। उनके हम्म। शो में भी, उस शो में भी पुलिस वाले पहुंचे। ट्रू। है ना? तो आपने उस दौरान समय रहना या किसी ने आपसे बात करने की पर्सनली कोशिश नहीं की वो तो थी? पर्सनल बहुत बात करते, कोई इससे बात नहीं। वैसे कोई हमारा खून खराबे वाला रिश्ता थोड़ी है, हम्म। या खूनी रिश्ता थोड़ी है। हम्म। खूनी रिश्ता वैसा भी नहीं है, खूनी रिश्ता वैसा भी नहीं है, हम्म। ब्लडी रिलेशन नहीं है हमारा, ठीक है। हम्म। तो ऐसे कुछ नहीं। तो एक दूसरे के विचारों के विपरीत है। मेरा मानना है कि भाई पब्लिक के सामने आपको अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऑन एयर हो रहा है, हाँ। कहीं ना कहीं दो लोगों को, वो कहते हैं आपस में हमारी दोस्ती की भाषा ऐसी है। अरे तो फिर दोस्ती की भाषा को रिकॉर्ड करके फिर सोशल मीडिया पे क्यों डाल रहे हैं? ये तो दुनिया पे ही जाएगा ना। हम्म। दुनिया में फिर कोई भी एक आदमी भी अगर बुरा मान रहा है तो उसको बुरा तकलीफ एक भी आदमी को हर्ट करने का हक आपको क्यों है? हम्म। पर ना कॉमेडी के लिए लोग बोलते हैं, जैसे कि कुछ लोग अभी भी सपोर्ट में आए हैं, हम्म, वो कह रहे हैं कि कॉमेडी है, मतलब रणवीर शौरी सपोर्ट में आए। हम्म, मैंने देखा कुनिका जी ने सपोर्ट किया है। हम्म, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो सपोर्ट, किशोर मर्चेंट ने सपोर्ट किया है, टीवी हम्म। की जो एक्ट्रेस है, कि जो उसके सपोर्ट में भी आए हैं। हाँ तो किसी दिन कोनिका जी को कोई 4 गालियां दे देगा और बोलेगा मैं तो कॉमेडी कर रहा था आपके साथ में, सह पाएगी? कुछ भी उनको ऐसा बोला जाएगा, हम्म। अरे कोनिका जी कैसी हैं आप, और 5-6 गालियां देकर फ्लर्ट करते हुए, बहुत जिस टाइप की भाषा का इस्तेमाल ही करते, उस टाइप की अंतरंग वस्त्रों के बारे में और ऐसे सह पाएगी? बाद में बोला अरे ये तो कॉमेडी थी, या वो बोला अरे कॉमेडी कर रहे हो मेरे साथ, ऐसा मानेगी? हम्म। मुझे लग मूर्खता भरे
स्टेटमेंट देना बहुत आसान है। हम्म। समाज में ऐसे बहुत मूर्ख लोग मिलेंगे, पढ़े लिखे जाहिल अनपढ़ बहुत मिलेंगे जो इस टाइप का दे देते हैं। हम्म। अब कहना क्या चाहते, क्या जस्टिफाई, अब किस चीज को कॉमेडी मान लो? कॉमेडी मैंने कहा ना कि बहुत मुश्किल काम है, आसान काम थोड़ी है। एक ही चार्ली चैपलिन क्यों है दुनिया में, दूसरा क्यों नहीं बन पाया? मिस्टर रोवेन एटकिंसन एक ही क्यों है? मिस्टर बीन, जॉनी लीवर 50 साल से एक ही क्यों है? फिल्म इंडस्ट्री में दूसरा दूसरा जॉनी लीवर या दूसरा आज 50 साल में दूसरा नाम बता दो मुझे फिल्म इंडस्ट्री में, कॉमेडी में बता दीजिए। उसके बाद राजपाल यादव आए तो 20 साल से दूसरा नाम बता दीजिए उस एज का। बहुत लोग आए ना, किसी ने चड्डी उतारी, किसी ने पैंट उतारा, किसी ने ये किया, किसी ने गाली दी, किसी ने इंग्लिश कॉमिक कॉमिक की, फला किया, ये किया, कहाँ चले गए? और ये लोग भी क्या करते हैं, एक गाली देने वाला आता है, उसकी चर्चा होने लगती है, पीछे वाला घर बढ़ जाता है। अब इसको सारे ऑफर होने लगेंगे कि तू बेटर गाली देता है, हमें गाली देने वाला ही चाहिए, तू बेटर गाली देता है। फिर कोई और आएगा, ठीक कर ले, हाँ कोई बात नहीं, हाँ ठीक ठीक। तो कल कल को और कोई बेटर गाली देने वाली लड़की, कोई और लड़की आएगी जो और कुछ ज्यादा स्पाइसी बोलेगी, कोई ऐसे। मतलब समाज में जिन शब्दों का उच्चारण आप अकेले में भी नहीं कर सकते, इन्हें शर्म नहीं आती पैसों के लिए, ये लोग बिछ जाते और बिक जाते हैं और बोलते ये आर्ट है, और उनको सपोर्ट करने वाले को शर्म नहीं आती। 50-50 60 साल के हो चुके हो तुम लोग, आज अनाज खाते हो, किस चीज को सपोर्ट कर रहे हो? आप अच्छी कॉमेडी को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो? अच्छे कॉमेडी में क्यों नहीं? आज मैं अपना शो लगाता हूँ, आ सकता है वो गधा करण जौहर आ सकता है मेरे शो में, आलिया भट्ट आ सकती है पगली मेरे शो में, आ जाइए एज ए गेस्ट, आ जाइए मेरे शो में, मैं एक शो लगाता हूँ, एज ए गेस्ट आ जाइए, मुझे प्रमोट कीजिए। आपको कॉमेडियन को प्रमोट करना, उनके शो में क्यों जा रहे? क्या उनको आपको उस शो में कौन सा सम्मान मिल रहा है और मेरे शो में कौन सा अपमान मिल रहा है आपको? मेरे शो में आ जाइए, आप बोलिए, आप उनको कल को एक शो में लगाता हूँ, एक ऑडिटोरियम में लगाता हूँ, ले आइए आप 4-5 उन्हीं कलाकार को लाइए जो उनके शो में गालियाँ खाने गए थे, जिसका फुल फॉर्म आप अपने माँ बाप के सामने बोल भी नहीं पाओगे। तो बेशर्म लोग हैं, नालायक लोग हैं, जो जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने प्रोफेशन के गद्दार लोग हैं। आप फीमेल कॉमेडियन की बार बार बात कर रहे हैं, मैं जब भी एक फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन के बारे में सोचती हूँ तो मुझे सिर्फ भारती याद आती है। मतलब भारती ने जिस तरीके से अपने आप को किया है, प्रेजेंट किया है, लोग मानते हैं कि हाँ। आपका उस पे क्या कहना है? अभी भी संघर्ष है, उसके पति का नाम हर्ष है और उसके संग भारती और कपिल ने तो इतनी अच्छी कॉमेडी की है कि मुझे लगता था बाबा रामदेव का आसन लेके आएगा, कपाल भारती नहीं, कपिल भारती। कपिल भारती, हास्य थेरेपी, लाफ्टर थेरेपी। भारती ने तो अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम, मुझे तो कोई प्रॉब्लम, भारती से कोई प्रॉब्लम। यस, लेकिन उनका भी स्ट्रगल, आपको लगता है जब उस दौर में जब लड़कियों को एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन नई आ रही थी तो काफी संघर्ष हाँ, करना पड़ा, मतलब इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं मिली होगी? नहीं ऐसा नहीं, उसके पहले टुनटुन जी भी थी, हाँ, उसके पहले गुड्डी मारुति थी, काफी फीमेल कॉमेडियन थी। स्टेज पर भी बहुत उपासना जी करती थी, उपासना सिंह जी। भारती का नाम बहुत ज्यादा हो गया तो लोगों ने पहली मान लिया उसको, उसके पहले ही बहुत थी, लेकिन भारती भी अच्छा करती है ना। एक चीज मेरे जहन में अभी भी घूम रही है, जहाँ पे आपने बात कही कि कपिल जानबूझ के उस दिन अपनी मम्मा को लेकर नहीं आए थे, बरोबर, है ना, वरना वो हर एपिसोड हाँ, में क्योंकि वो जानता था ना आज ये ऐसे लोग आने की का कोई भरोसा नहीं कि मुझसे क्या निकल जाए, और प्रोग्राम भी नेटफ्लिक्स पे, प्रोग्राम ओटीटी पर है ना, ऐसा नहीं कि वो टीवी पर है, कि सेंसर हो, वो तो उस वक्त, और सेंसर बाद में होगा ना, सेंसर तो बाद में होगा, शूट तो अभी हो रहा है। यस, क्या पता ये लोग पैंट खोल के खड़े हो जाए आते ही, भाई इन्हें किसी का शर्म थोड़ी। सारे ही ऐसे लोग उठा के देख लीजिए आप, इनके मुंह से जो गंदगी निकलती है कि अगर मैं ब्रश नहीं करता हूँ तो मेरे मुंह से बदबू आती है, तो मैं फिर भी प्राउड फील करूंगा, लेकिन तुम ब्रश करते हो, तुम्हारे मुंह से जो गंदगी निकलती है, तुमको तो तुमको तो चलता फिरता गटर करना चाहिए लोगों ने।
आपने कहा कि आपको बुरा नहीं लगा उस शो के बाद, मतलब इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि रिग्रेट कॉमेडी नहीं शो किया। है और सब चीजें। लेकिन आपने जब शो देखा तो आपको वो लगा कि मेरा जाना जस्टिफाइड हुआ, वो सब हुआ दिखा जो मैं करके आया, या बहुत वन साइडेड एडिटेड शो लगा? हाँ, वन साइडेड लगा, ऐसा लगा था कि प्रॉपर। नेटफ्लिक्स ने तो उस दिन नेट फिक्स था, उस दिन नेट फिक्स था कि भैया, मैंने कहा जो कॉमेडी है वो कॉमेडी है, हम्म। तो भैया कौन सी कॉम जो हमारी कॉमेडी करने वाली, जो आप आड़ी टेढ़ी हरकत करोगे, एक तो करोगे, पागल है तभी तो लोग हंसते हैं ना, पागलपन पे तो लोग हंसते हैं, तो कॉमेडी है वही कॉमेडी। कॉमेडी है। तो समझ में नहीं आया कि हम्म। अर्चना जो बेचारी बिना बात के हंसती है, उस दिन बात पे भी नहीं हंसी, तो वो फिक्स हुआ था उस दिन गेम। तो क्या जजेस को भी फिक्स किया गया हाँ, था? सिद्धू साहब को भी फिक्स किया गया था। सिद्धू साहब तो कपिल कपिल के निगरानी में ही काम करते रहे, पहले भी कपिल देव के साथ निगरानी में काम किया, आप कपिल शर्मा की निगरानी में, आगे किसी कपिल के कपिल कौन है वो पॉलिटिक्स में, उसके साथ काम करेंगे। फिक्स मतलब कैसे फिक्स? उनको लगा होगा कि भैया ये लोग आ रहे हैं, तो काफी दिनों से ये इसकी चर्चा चलती रहती है, और एक ही आदमी इस पे आवाज उठाता है, उसको बुलाओ और इनको हीरो बनाओ, क्योंकि नेटफ्लिक्स का प्रोग्राम है, नेटफ्लिक्स के ये लोग हीरो है, इस टाइप की गाली देने वाले, है ना, और इसको गलत ठहराओ, इसकी बात पे हंसो मत, इसकी हिम्मत तोड़ दो। एक पंच अगर नहीं चलेगा आपका, तो ये मानसिकता है किसी भी शो में, अगर आपको ऑडियंस में रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना, तो फिर धीरे धीरे फिर आपकी हिम्मत टूटने लगती है, बड़े से बड़े कलाकार के साथ, ये बच्चन साहब के साथ भी हो सकता है। जब बॉम्बे टू गोवा में मतलब नाचने के लिए कहा गया था, तो बच्चन साहब नाच नहीं पा रहे थे, तो सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, तो महमूद साहब ने फिर कॉमेडी में, हंसी मजाक में उनके साथ डांस करना शुरू किया, सब ऐसा माहौल बनाया, और फिर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। तो ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ता है कलाकार को, समझ गई मैं। आप तोड़ोगे तो फिर खत्म हो जाएगा। तो वो नेट उस दिन नेट फिक्स था वो। तो ये बात आपको जाने से पहले समझ नहीं आई? नहीं, ऐसा होता लेकिन कपिल तो आपके दोस्त है ना, वो इस चीजों के लिए एग्री कैसे हो गए फिर? भाई कपिल देखिए क्या है, एक कपिल की वेराइटी है, वेराइटी वाला शो है। किसी दिन उसको बोलेगा आज फौजी भाइयों का शो है, तो फौजी भाई की तरह आपको व्यवहार करना पड़ेगा। आज फला महिला दिवस का शो है, तो उसकी तरह करना पड़ेगा। आज थोड़ा सा रोस्टिंग टाइप का शो है, हम्म। थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। तो सुनील पाल उसका दोस्त है, तो ये भी तो दोस्त है उसके, वो भी तो दोस्त है, वो भी तो दोस्त है, नेटफ्लिक्स भी तो दोस्त है उसका, सिर्फ सुनील पाल ही दोस्त थोड़ी है। तो हम्म। सबके साथ में उसको मिलके करना पड़ा, तो किया होगा उसने, सोचा होगा कि भैया आज का शो ऐसा भी हो जाए। हम्म। कपिल जो है, एक उनकी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही थी जब सुनील ग्रोवर के साथ उनकी हम्म, लड़ाई हुई थी, हम्म, बहुत सालों तक ये दोनों अलग रहे थे, राइट? हम्म, वो दोनों ही आपके दोस्त रहे जी। हैं। क्या कभी आपने कोशिश की थी कि दोनों साथ में आए, या आपकी कभी बात हुई थी दोनों को लेकर? मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट की थी, तब भी रिक्वेस्ट की थी, और बाद में भी रिक्वेस्ट की थी, और सोशल मीडिया पर भी आए दिनों मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि कपिल सुनील दोनों इल ना हो बने, बीमार ना बने, एक दूसरे का खुमार बने, एक साथ में आए हम्म। और हंसी का फुहार बने। लेकिन वो नहीं आए, तो फिर कुदरती जब एक दिन ऐसा हुआ कि वो आ गए साथ में। हम्म। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि माहौल हंसी का बना रहे, लोग हंसते रहे, हंसाते रहे, हाँ। अच्छी हेल्दी कॉमेडी करने वाले कॉमेडी। कलाकार तो हम्म। जितने आएंगे सब मेरे गुरु है, सब मेरे उस्ताद है। किसको मानते हैं आप आज सुनील की गुरु को भी मैं जनरेशन अपना में? गुरु मानता हूँ, कपिल शर्मा को भी मैं अपना गुरु मानता हूँ। जो जो नए कलाकार में जेमी लेवर, जो जॉनी जी की बेटी है, बहुत अच्छा उनको लगा। भी मैं अपना गुरु मानता हूँ, और जितने नए लोग आ रहे हैं सबको भी अपना गुरु मानता आपको अगर परफॉर्म करने का मौका मिला तो इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना हो, तो आपको क्या लगता है किसके साथ आपकी जुगलबंदी बहुत अच्छी जमेगी? हूँ। डुएट के बारे में कह रहे हैं, हाँ। डुएट का मेरा फोर्टे नहीं है, डुएट जो है वो खुद मुझसे कहता है कि डू वेट नॉट नाउ। हाँ। लेकिन फिर भी अगर करना पड़ा तो सबके साथ अच्छे ही कलाकार है सभी, बहुत हम्म। बड़े कलाकार है हम्म। सभी। इनको मैं बोलूँगा भाई मुझे संभालो ना, मैं इतना, आप लोग गुरु हो, आज के दिन तुम मेरे गुरु हो और मैं तुम्हारा चेला। सोचिए। यस। एक और पता है आपको, एक वीडियो वायरल हुआ है मधु नाम के लड़के का, जो प्रणीत के इशू के बाद ही, जहां पे भी वो इन्हीं सारी चीजों को लेके जोक करता हुआ नजर आ रहा है। क्या आप उसे जानते हैं? इनको बढ़ावा जितना देंगे ना, उतने ये सब बढ़ते जाएंगे। हम्म। आपको मैं बता रहा हूँ, सुनील पाल को रोकने के बजाय आप इनको रोको। हम्म।
सुनील पाल को ट्रोल करने के बजाय आप इनको ट्रोल करो। हम्म, सुनील पाल क्या बोल रहे हैं? सुनील पाल तो यही बोल रहा है कि रोको भाई, वरना आगे हर बच्चा आपको गाली देता हुआ दिखेगा। और जो तारीफ कर रहे हैं इनकी, उन्हें गाली खाने पे मजबूर होना पड़ेगा किसी दिन, क्योंकि उनको तो बुरा नहीं लगता। फिर तो मैं इनको स्टेटमेंट दिखा दूंगा आपको। आपने तो कहा था कि मैडम और सर कि आपको गाली अच्छी लगती है, आप जाते हैं इनके शो में, टिकट खरीदने जाते हैं, स्टेडियम फुल हो जाता है इनके शो का। कौन मूर्ख लोग इनका शो देखने जाते हैं, पता नहीं, टिकट खरीद के इनका शो देखने जाते, गालियां सुनने के लिए। इतना इंसानी का लेवल गिर चुका है, लोग इतना इतना डिप्रेशन में, इतना फ्रस्ट्रेशन में है कि हंसी के नाम पे गालियां सुनना चाहते हैं, या कहीं अपने आप को इंसान पैदा होने का अफसोस तो नहीं उनको कि हम इंसान पैदा हुए। बड़ा अफसोस है कि हम इंसान पैदा क्यों हुए, हमें गालियां दो, हम इस लायक नहीं कि हम इंसान पैदा हो। सुनील जी, जाते हुए मैं ये जानना चाहूंगी कि ये मुद्दे अक्सर होते हैं। मुनावर वाला भी हुआ था कुछ सालों पहले, जब हिंदू देवी देवताओं पे उन्होंने कुछ बातें कही थी। ये बार बार होते हैं, है ना? तो आपको लगता है कि कोई एक एसोसिएशन सच में होनी चाहिए? बिल्कुल। और ये जितने वेन्यूज जो करवाते हैं शो, उनको ये सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई कौन है शो करने वाला। आप अपने परफॉर्मेंस की 5 वीडियो पहले दीजिए, ठीक है? अरे बाप रे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, आप बनो ना, करो ना। तो एक एसोसिएशन आप भी मानते हो होना हाँ चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, थोड़ी सजाएं भी होनी चाहिए इनको। माफी वाफी क्या जरूरत होती है? माफी मांगे तो और बड़े स्टार बन जाओगे। जो प्रोग्राम देखने आए थे आपके, ऐसे बेवकूफों की कमी थोड़ी है दुनिया में, ऐसे नालायकों की कमी थोड़ी है। फिर आप अरे उससे तो माफी मांग ली, देखा 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 देखा, उसकी माफी भी शेयर की जाएगी, और फिर वही आदमी जो 2 कौड़ी का था वो 2 करोड़ में बिकेगा। आपको लगता है कि बिग बॉस वगैरह में भी ऐसे शोज में इनको बुलाया जाता है? आपको भी ऑफर आते हैं, कई कई बार बार आते हैं? बिल्कुल आते हैं ऑफर। जब एहसान गए थे तब भी मुझे ऑफर हुआ था, जब राजू भाई गए थे तब भी मुझे ऑफर, जब डॉली बिंद्रा गई थी तब भी मुझे ऑफर हुआ था। फिर आप क्यों नहीं जाना चाहते? आप भी तो एक जाके एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं ना? बिल्कुल, लेकिन वो ऐसा शो है ना कि पहले शुरू के 1-2 टाइम में मैं कुछ फिल्म की शूटिंग वूटिंग में फंसा हुआ था, नहीं जा पाया। बाद में 1-2 जगह पे उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाकर पूछा कि आप क्या करेंगे वहां जाके, हमको बताइए। तो मैं समझ गया कहना क्या चाह रहे। तो मैंने कहा भाई देखिए, मैं तो अपने आप में रहूंगा। अगर मुझे गुस्सा आया तो गुस्सा भी दिखेगा, नहीं आया तो नहीं। जानबूझ के एक्टिंग नहीं करूंगा जो लोग करते हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। अच्छा फिर ठीक है, बताते हैं आपको। तो उसके बाद फिर दोबारा तीसरी चौथी बार जब मुझे ऑफर आता, फिर मैंने खुद मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा, कि और जाऊंगा तो फिर अपनी शर्तों पर जाऊंगा कि भाई उस टाइप। क्योंकि क्या है कि भाई आपको पैसा जरूर मिल रहा है, लेकिन गटर में उतरना पड़े तो उस मजदूर की तरह उतरिए जो गटर साफ करना जानता है। तो मैं बिग बॉस में उस मजदूर की तरह जाऊंगा जो गटर साफ करने जाता है। वो हीरो है मेरे लिए। खाकी पिक्चर में डालेगा कि पुलिस वालों में और सफाई कर्मचारी में कम से कम वो उस आदमी का फायदा जरूर है कि खाकी पहन के गटर में उतरता है, मगर समाज की सफाई जरूर सफाई करता है। यस। तो मुझे वो हीरो बनना है। ओके। तो मतलब ओपन है जाने के लिए, लेकिन अपनी टर्म्स पे, है ना? तो चलिए, थैंक यू सुनील जी, आपसे हमें बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जीव हजारों साल, यही दुआ दे रहा सुनील पाल। लव यू ऑल। और अदब की महफिल है, याद करो गालिब को। अदब की महफिल है, याद करो गालिब को। और छपरी कॉमेडी की महफिल है तो सिर्फ गालिब को।